बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम बात करेंगे शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। मैं आपको बताऊंगा बेसिक सी चीज़ जो है, मैं पहले आपको बता दूंगा। उसके बाद जो मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, क्योंकि सारे का सारा जो है वही फॉर्म है। ये फॉर्म आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये मैं अपलोड कर दूंगा, इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, क्योंकि टाइम की बचत हो जाएगी और जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिल भी जाएंगी सीखने को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गूगल में आके टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे, और यहाँ पे सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशंस वाली कैटेगरी पे आपने कर देना है क्लिक। नज़ला मुझे लगा हुआ है थोड़ा बहुत, और इसको आपने जो है बर्दाश्त करना है। जो फॉर्म वाली वीडियो होगी वो आई थिंक ठीक होगी, क्योंकि वो पुरानी वीडियो है। अच्छा, आज अब हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के बारे में, जो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। इसके बाद फॉर्म जो है वो सबके लिए एक जैसा फिल करना होता है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ठीक है, अब शंघाई मैरीटाइम है, ये सारा सबको पता है, ये क्या नाम है जो भी है, फुली फंडेड है, सारा कुछ सीएससी का इक्वल होता है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, जो ए टाइप होती है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। ये शंघाई यूनिवर्सिटी, शंघाई गवर्नमेंट की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसकी एप्लीकेशन फीस नहीं है भैया। बाकी सारी जितनी भी हैं, किसी की 500, किसी की 600, कम से कम जो है 500 RMB फी है, इससे कम नहीं है। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। सारा इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो है आप देख सकते हैं, सारे इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट जो भी है देख सकते हैं आप, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद है जी शंघाई मैरीटाइम में जो है कैसे अप्लाई करना है। आपने पहले शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करना है, उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट्स जो है सारे शंघाई गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ईमेल जो है, ईमेल जो है आपने यूनिवर्सिटी की जो उसका ईमेल एड्रेस दिया गया है, नीचे यहाँ पे दिया गया होगा, यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस पे आपने जो है आपने ये अपने डॉक्यूमेंट सारे सेंड करने हैं। और ये जो आप शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म डाउनलोड करेंगे, इस पे आपने साइन लाजमी करने हैं। एट द आखिरी पॉइंट, आखिरी जो पेज होगा उस पर कहीं पे लिखा होगा एप्लीकेंट सिग्नेचर, इस तरह का। ठीक है, आपने कर देने हैं। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज, नो नीड टू पे एप्लीकेशन भी, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका अपना कोई पोर्टल नहीं है शंघाई जो है मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का, हर यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब होता है। जैसे शंघाई यूनिवर्सिटी है, उसके बाद डोंगुआ यूनिवर्सिटी है, उनका अपना फॉर्म भी है, वो भी फिल करना होता है। शंघाई मैरीटाइम का अपना फॉर्म नहीं है। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में आप शंघाई गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप उस यूनिवर्सिटी में सीएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज यू विश। ओके, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो ये ना कहें कि भाई आपने पहले शंघाई पे सीएससी पे किया हुआ है, साथ ही इस पे कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, शंघाई के पोर्टल पे चले जाएंगे। पोर्टल पे मैं आपको लेके भी जाऊँगा, लेकिन ये है कि पुराने वाली जो वीडियो होगी उसको देख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो है ये काम करना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं ये सारे आप देख लीजिएगा। शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म, हाईएस्ट डिग्री, ये वो सारी लेटर पटन, ये जितनी भी आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे आपने करना क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, ये सारे तो जर्नल है सबके लिए। ठीक है, ये तो हर किसी को पता है कि होते हैं। अब आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन 5 मिनट की वीडियो भी बनानी है और सेंड करनी है आपने इस ईमेल एड्रेस पे। अब बाकी जितने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबको अटैच करना है आपने एक पीडीएफ फाइल में या मुख्तलिफ पीडीएफ फाइल में जो है उनको अटैच कर दें, और इस उसके साथ वीडियो अटैच कर दें और भेज दें इस ईमेल एड्रेस पे। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने क्लिक करके चले जाना है शंघाई गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, ये study.edu.sh.gov.cn। यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दिखाई गई है, ये सारी जो है शंघाई की हैं, ये ऑफर कर रही है शंघाई गवर्नमेंट, लेकिन इनमें काफ़ी तरह की फ़ीस है, ऑलमोस्ट 90% प्लस की फ़ीस है। ठीक है, शंघाई मैरीटाइम की फ़ीस नहीं है जो मैंने अभी चूज़ की हुई है। यहाँ पे स्टडी कौन से आप करना है, इसमें कोई सिलेक्ट कर दें, जो भी आपने करनी है, शंघाई यूनिवर्सिटी करना है, जो भी करना है। इसके बाद यहाँ पे कभी कभी शो नहीं होगा, हो सकता है इसकी डेडलाइन शुरू ना हुई हो। मैं कर देता हूँ जी ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी पे, इसको देखते हैं कि क्या सीन है इसका। ठीक है, इसकी आ गई। ठीक है, टाइप ए आपने टाइप ए करनी है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, टाइप ए करनी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, टाइप बी नहीं करनी है, आपने टाइप ए करनी है। यहाँ पे टाइप ए, टाइप बी, वो ए सीएससी की ए टाइप, बी टाइप नहीं है, ये इनकी स्कॉलरशिप टाइप है। ए में फुली फंडेड, बी मीन्स पार्शल। ओके, यहाँ पे आपने फिर चेक कर देना है और एग्री और नेक्स्ट पे कर देना है। ठीक है, कभी कभी एग्री वाला चेक वाला नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्ट नेक्स्ट वाला आएगा, उस पर आपने कर देना है क्लिक। ठीक है, अब मैं जो है इसके बाद नई वीडियो, जो पुरानी वीडियो है सॉरी, वो अटैच करने वाला हूँ। फॉर्म कैसे फिल करना है सारा कुछ जो है वो उस वीडियो में आपको, ये जो वीडियो है इसमें आपको मिल जाएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक हो गया, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसका जो अहम पार्ट है वो सारा जो है मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे शंघाई फॉर्म पे, कि फॉर्म आपने कैसे करना है। इसी तरह जितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी ये इसमें,
उस यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिक लिखिएगा और गूगल में कीजिएगा, साथ CSE गाइड लिखिएगा, अगर उसकी स्कॉलरशिप अवेलेबल हुई, ठीक है, तो वो सर्च में आ जाएगी। जैसे ई कस्ट है, ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तोंगजी यूनिवर्सिटी की भी मेरे ख्याल में ये भी हो गई होगी, और शंघाई यूनिवर्सिटी के अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। डोंगुआ यूनिवर्सिटी की भी मेरे ख्याल में ये भी होगी, नहीं तो CSE तो डोंगुआ की होगी है शायद, तो उसको भी शंघाई गवर्नमेंट भी बहुत जल्द हो जाएगी, वो भी हम अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपने सारी जो है आपने इस तरह सर्च कर लेनी है। ठीक है, शंघाई ओशन यूनिवर्सिटी और ये सारी चीज़ें। हम शंघाई जियोतांग को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मास्टर का मैं डॉक्टरल कैंडिडेट सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद क्लास A सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कुछ की क्लास B और क्लास A होगी। क्लास B में आई थिंक कोई वो इसका, हाँ, इसका स्टाइपेंड जो होता है, मेन चीज़ सेम टू सेम CSE जितना होता है, जितना CSE की स्कॉलरशिप जितनी होती है सेम टू सेम वैसी ही होती है इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप इसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पीड का इश्यू है या क्या चक्कर है। हाँ, हो गया, तो स्पीड काफ़ी सी जो है स्लो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या करें, नोट इट इज़ नॉट द एप्लीकेशन पीरियड, योर एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी ओनली बी सेव्ड एंड कैन नॉट बी सबमिटेड, यू कैन ओनली सबमिट योर एप्लीकेशन 2023 1 to 2023 31। ये मेरे ख्याल में अपडेट नहीं हुआ या क्या चक्कर है, लेकिन फॉर्म मैं आपको फिल करके बताऊंगा। ये आई थिंक हो गया है फॉर्म, ये डेट पुरानी दे रहे हैं, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। अगर फॉर्म सबमिट होता है इट मीन्स के ओके है, अगर नहीं ना होता हुआ तो ये डेट ही ना देते, ये पुरानी डेट शो कर रहे हैं 2020 3/1 से 2020 3/31 तक। तो ये, हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये हमने तोंगजी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, ये कहाँ पे था, शंघाई जियोतांग हमने सेलेक्ट की है। ठीक है, तो शंघाई जियोतांग के लिए तो आना चाहिए था, यहाँ पे ये लिखा हुआ। लास्ट टाइम एक मेरे दोस्त ने शंघाई उसमें तोंगजी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उसके लिए ये आ रहा था। तो ये कह रहे हैं यू कैन सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर्म। आपने ये आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है 30 मतलब मार्च के पहले महीने से लेकर मार्च के 31 तारीख तक, पहली तारीख से लेकर मार्च की 31 तारीख तक ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। अच्छा, एक और काम करते हैं हम, मैं फुदान यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मास्टर्स डिग्री सेलेक्ट करता हूँ और चला जाता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम दोस्त ने अप्लाई किया था शंघाई यूनिवर्सिटी में, मैं अप्लाई कर रहा था, और शंघाई तोंगजी यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त अप्लाई कर रहा था। मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया था, वो कह रहा था मेरा इशू आ रहा है, मुझे कह रहे हैं कि आप इस डेट से इस डेट पे कर रहे हैं। अब ये चीज़ वाजे हो गई। मैंने अब फुदान यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया कि आप ये फॉर्म जो है इस डेट से इस डेट में सबमिट कर सकते हैं, नहीं आया। वो उसका आया था शंघाई जियोतांग का। हम दोबारा एक एक्सपीरियंस करते हैं और बैक चले जाते हैं। तो हम करते हैं, मैं तोंगजी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मास्टर या डॉक्टरल कैंडिडेट कर देता हूँ, दोबारा डॉक्टरल कर देता हूँ, एक दफ़ा टाइप A कर देता हूँ, यस करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या होती है, डेट वगैरह को कोई चक्कर आता है या नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आता। इट मीन्स कि वो सिर्फ शंघाई जियोतांग यूनिवर्सिटी के लिए वो कह रहे थे कि आप इस डेट से लेके इस डेट पे फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला बनना चाहिए, मेरे ख्याल वैसे सबमिट होगा नहीं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने सरनेम डालना है, मैं जी लिखता जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गिवन नेम भी आपने डालना है, चाइनीज़ नेम अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। नेशनलिटी, मैं इसका मेजर भी आपको बताता हूँ कि मेजर कौन कौन से ऑफर कर रहे होते हैं, उनका क्या हिसाब किताब होता है, वो भी एक्सपीरियंस चीज़ करके मैं आपको बताता हूँ। तो नेशनलिटी भाई मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, पाकिस्तानी। फर्स्ट लैंग्वेज जो है आप उर्दू कर दें। उसके बाद मेल और सिंगल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है ये आप दीजिएगा जो भी है आपकी। ठीक है, मैं देता हूँ 1992, ये वैसे ही लिख रहा हूँ, पाकिस्तान इस ईयर में वर्ल्ड कप जीता था, ये नहीं कि मैं 92 में ही मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ जो है मैं कह देता हूँ लैया, पाकिस्तान। ठीक है, या लैया लिख दें, ठीक हो गया। और इसके बाद लैया पाकिस्तान भी लिख दें, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ये जस्ट फॉर्म जो है आपने अपने हिसाब से फिल करना है। ठीक है, इसके बाद डिग्री ऑब्टेन्ड आपने कहना है बैचलर। ठीक है, या बीएससी लिख दें, अगर आप बल्कि बैचलर नहीं एमएससी लिखूंगा, क्योंकि मैं पीछे सेलेक्ट करके आया था डॉक्टरल प्रोग्राम। रिलीजन आपने लिख देना है इस्लाम। ठीक हो गया। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट लिख देना है आपने। प्लेस ऑफ वर्क ये कंपलसरी नहीं है, जिसके साथ बल्कि लिख देते हैं। प्लेस ऑफ वर्क
GCUF मैं लिख देता हूँ वैसे फॉर एग्जांपल। आपने अपना हिसाब लिखना है। अगर कहीं पे नहीं कर रहे वर्क तो खाली छोड़ दें। खाली अगर सबमिट हो जाती है तो मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ फिलहाल। देखते हैं खाली सबमिट होता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ लिखना हो तो वो आप पिछली यूनिवर्सिटी जिससे आप जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का नेम लिख दें। ये डिजिट ये खाली छोड़ दें, इसको भी जो है मैं करता हूँ, ठीक है। ये मैं ईमेल लिख देता हूँ। प्रांत जो है पासपोर्ट जो है ये अवेलेबल है या नहीं है, तो मैं डेट लिख देता हूँ। ये एक्सपायरी डेट इसकी होगी किसी न किसी ईयर में, तो वो प्लीज़ फिल मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने करना है क्लिक। अच्छा, ये ईमेल का मांग रहे हैं कि ईमेल प्लीज़ एज यू विल नोट ईमेल इज प्लीज सेट अप। ठीक हो गया, इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। वी विल ईमेल यू आफ्टर यू एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। दोबारा हम सेव इस पर करते हैं। आपने ईमेल अगर आई, ये मेल आई, नोटिफिकेशन आया तो कोई मसला नहीं, वो कह रहे हैं आपको हम ईमेल करेंगे जब आपकी सबमिट हो जाएगी या जो भी है, तो इसको आपने कोई मसला नहीं, कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर का इशू कर रहे हैं, ये नंबर आपने छोड़ देना है, मोबाइल नंबर इन चाइना, क्योंकि ये आप लिखेंगे वो आपको कहेंगे ये गलत है, ये गलत है, गलत पुट कर रहे हैं। आप सही भी लिखेंगे फिर भी वो कहेंगे कि ये हिसाब किताब ये है वो है, तो वो आपने छोड़ देना है। ये नंबर इसकी कोई मसला नहीं है, ठीक है। बेसिक जब आपकी सेव हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट नीचे पेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और ये मैं एड्रेस आपने अपना लिखना है, मैं जो है जीजी लिख देता हूँ, जी, ठीक हो गया। कंट्री जो है पाकिस्तान, ये आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो आपका पोस्टल एड्रेस है या मेलिंग एड्रेस वही होता है, हाँ पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आने हैं। और परमानेंट एड्रेस जो है जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा हुआ, ये चीज़ तो बेसिक होती है परमानेंट, लेकिन मेलिंग एड्रेस आपका सही होना चाहिए। परमानेंट आप वही लिख दें जो लिखा हुआ है आपके आईडी कार्ड पे, तो बेहतर होगा। सिटी जो है मैं दोबारा लिया लिख देता हूँ, ठीक है। और पोस्ट कोड जो है मैं इसको लिया भी लिख देता हूँ, एंड अपना जो है होम टाउन जो है तौसा में वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं 31200 लिया का कोड है, ये लिख देता हूँ। फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ जी, ठीक है फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे मैं दोबारा मेलिंग एड्रेस भी जी लिख देता हूँ। और कंट्री सेम। अगर आपका डिफरेंट है या आप कहते हैं कि मेलिंग एड्रेस जो है मेरे दोस्त का है, वो शहर में रहता है, मैं उसका देना चाहता हूँ, मैं देहात में रहता हूँ और मेरे पास पता नहीं डॉक्यूमेंट्स कब आएंगे, वो जो स्कॉलरशिप वाले होते हैं, वीज़ा JW जो भी है वो, तो वो कैसे कब आएंगे, तो दोस्त के पास आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, तो कोई मसला नहीं, आप दे सकते हैं मेलिंग एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप अपना लिखना है, ये मेलिंग एड्रेस जो भी जिसका लिख दें, ठीक हो गया। सिटी अगेन मैं लिया लिख देता हूँ, पोस्ट कोड भी लिया का ही दे देता हूँ 31200। जिसने भी लिया डॉक्यूमेंट्स मंगवाने, लिया सिटी की बात कर रहा हूँ, 31200 कोड होगा। आगे पीछे जो है फिर चेंज हो जाएंगे जो लिया से थोड़ा बहुत आगे निकले। तो मैं इसको दोबारा इसको 88 कर देता हूँ। नेम इमरजेंसी कंटेक्ट इन चाइना करंटली नॉट अवेलेबल है तो ठीक है, नॉट अवेलेबल तो करंटली नॉट अवेलेबल चेक कर देना इसको आपने। ओके हो गया। इसके बाद एटलीस्ट 1 आपने ये मेंबर ऐड कर लेना है, फैमिली मेंबर। आपने रिलेशनशिप जो है उसके साथ कौन सा है, मैं कहता हूँ ब्रदर। यहाँ पे किसी लिख देता हूँ मैं नदीम अब्बास लिख देता हूँ, या फ्रेंड लिख देता हूँ, फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड लाइक ब्रदर, ठीक है। नदीम अब्बास लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एज जो है मैं उसकी लिख देता हूँ, अब एग्जैक्ट जो है ठीक है 24 लिख देता हूँ, ये उसकी नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ। उसके बाद ऑक्यूपेशन जो है वो स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं चेक, स्टूडेंट हो गया। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब वाला लिख सकते हैं। ये सेव आपने एटलीस्ट एक जो है मेंबर आपने सेव कर लिया, ठीक है। इसके बाद सेव कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपने सेव कर लेनी, ताकि आपका फॉर्म अगर आगे पीछे हो भी सही तो ये आपका सेव रहे। अब यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड एटलीस्ट 1, तो यहाँ पे भी आपने दे देनी है अपनी इंस्टीट्यूट आपने कौन सा है जहाँ से किया था। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिया कैंपस भी लिख देता हूँ, क्या याद करेंगे, लिया कैंपस, ठीक है। ओके हो गया। यहाँ पे ड्यूरेशन जो है ये आपने सेलेक्ट करना है, किस ड्यूरेशन में आपने की थी डिग्री। तो मैं कहता हूँ जी बैक यहाँ ड्यूरेशन ये लिखा हुआ है, इसको करते हैं चेंज। 1 मिनट, ड्यूरेशन जो है ड्यूरेशन चेंज कर देते हैं। ये चेंज मैंने किया था, अब मुझे भूल गया है कैसे चेंज करना है, नहीं तो मंथ जो है करना पड़ेगा 1 by 1 मंथ पीछे करते हैं।
ठीक हो गया, 1 मिनट। 2021 मैं कोई सिलेक्ट कर देता हूँ। आपने अपने हिसाब से ये पीछे करके बैक लेके जाके जो है आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ठीक है, ये 2020 कर देना है। तो ये आपने अपने हिसाब से सही सिलेक्ट कर देनी है। सही सिलेक्ट करके ग्रीन पे जो है आपने चेक कर देना है। मेजर कौन सा था, मैं कहता हूँ मेरा सिविल इंजीनियरिंग है फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। और यहाँ पे डिप्लोमा कौन सा है, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे ही लिख देते हैं बीएससी सिविल इंजीनियरिंग। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग ही आएगा। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद कर देना है सेव, मेजर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक हो गया। अब यहाँ पे चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी नन कर देनी है आपने, अगर आपके पास है, बेसिक है, या जो चीज़ें फ्लुएंट नेटिव जो भी है, नेटिव तो नहीं होगा खैर, फ्लुएंट एडवांस्ड उसका लेवल भी HSK का लिख देना है। अगर कुछ नहीं है तो ये नन कर देनी है, कोई मसला नहीं है। ये नहीं आपकी चाइनीज़ अगर नन है तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। इंग्लिश जो है ये फ्लुएंट आपने कर देनी है। ठीक है, उसके बाद ये टॉयफल कुछ नहीं लिखना। ये अदर्स में अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद इज इट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश, यस इन इंग्लिश। ठीक हो गया। तो अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में कुछ नहीं लिखना, खाली छोड़ देना है और सेव एजुकेशन बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। अब स्टडी प्लान जो है आपका 2021 9 से शुरू होगा। ठीक है, और उसके बाद जाएगा, अपना हिसाब देख लीजिएगा कितना आपका जो है, क्योंकि डॉक्टरल मेरे ख्याल में 3 साल की होती है, 4 साल जितनी भी होती है वो अपने हिसाब से आपने सिलेक्ट कर लेना है ईयर। और 7 जो है आपने मंथ जो है 7वां होगा और 15 तारीख होगी 15। ठीक है, उसके बाद ये तारीख होगी, ये होगा 9th। ठीक है, 9th यहाँ पे सिलेक्ट करना है और 1। ठीक है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना 2021 9/1 2024 7/15। ओके हो गया। मेजर ऑफ एप्लीकेशन, ये मेजर यहाँ पे आप दिए गए होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने मेजर वो सिलेक्ट करना है जो आपका है। अगर जो आपका मेजर अगर है तो वो फिर जो है उसी को ही ऑफर होगा। मेरा दोस्त यहाँ पे जो है एक पढ़ रहा है, वो सिविल इंजीनियरिंग का है, और ये सिविल इंजीनियरिंग जो है इंग्लिश में भी है, चाइनीज़ में भी है, तो उसका इंग्लिश में है। सेकंड जो है, अगर वो कहते हैं इसमें एडमिशन ना मिले तो इसके अलावा आप किसको प्रेफर करेंगे, वो भी आप कर दीजिएगा, मैनेजमेंट साइंस इंजीनियरिंग जो भी हो अपने हिसाब से। एक्सेप्ट अदर मेजर्स, यस, हाँ यस मैं एक्सेप्ट कोई अदर मेजर, इसके अलावा कोई मेजर में उनको पास सीट हो उसमें अगर आप जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड मेजर ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो मेजर यहाँ पे होंगे अवेलेबल उन्हीं को ही वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होंगे, अगर नहीं तो इट मीन्स के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन केस यू फेल टू गेट दिस स्कॉलरशिप वुड यू एग्री टू डिसएग्री टू कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बी। अब स्कॉलरशिप ए और बी स्कॉलरशिप में मेरे ख्याल में या तो स्टाइपेंड आधा होता है या फी नहीं वो होती है, कोई अब होता था हिसाब किताब, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि उसका बी स्कॉलरशिप है। भाई आप कहेंगे भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, या आप करना चाहें बी कैटेगरी मेरे ख्याल में वो देते हैं 1500 RMB या इतनी, आप मुझे बिल्कुल भूली हुई है कि बी कैटेगरी कितनी देते हैं, या आप सेलेक्ट कर लें, इस पे सेलेक्ट कर दें कि बी कैटेगरी की स्कॉलरशिप कितनी है। ठीक है, हाँ इस पे सेलेक्ट मैंने कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया कि भाई कितनी स्कॉलरशिप देते हैं बी कैटेगरी में। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। क्लास बी के प्रोवाइड मंथली एड फॉर एकेडमिक डिग्री प्रोग्राम शंघाई क्लास 20 रिसीव ट्यूशन फीस सब्सिडी इन कॉरस्पॉन्डिंग, प्लीज रीड अटैचमेंट नंबर 1 टू नो द। अच्छा, अटैचमेंट बी, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। ये फाइल मैंने डाउनलोड कर ली, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बी कैटेगरी, यहाँ पे बी शंघाई, इसमें देखते हैं डिटेल सारी आ जाएगी कि वो कितनी, मेरे ख्याल में वो ट्यूशन फी जो है व्यूड करेंगे उसमें व्यूड होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। दोबारा पढ़ लीजिएगा, इसमें ये सारी चीज़ें आप खुद पढ़ लीजिएगा कि क्या हिसाब किताब होता है। मेरे ख्याल में वो फ़ी ही सिर्फ आपकी एक्सेप्ट करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है। तो अगर आप कर सकते हैं ट्यूशन फ़ी के बगैर वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, स्टाइपेंड ना मिले तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। भाई मैं तो नहीं कर सकता, अगर फॉर एग्जांपल मैं गया तो भाई मैं कहता हूँ नहीं। इफ इन केस यू डू नॉट गेट द स्कॉलरशिप वुड यू एग्री टू डिसएग्री टू डू द सेल्फ पेड स्टडी। नो भाई हम नहीं कर सकते सेल्फ पेड। ऑब्जेक्ट्स कोई लिख दे, स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स आई वांट टू अप्लाई फॉर, जो भी अच्छी आप चीज़ लिखना चाहें आप ऑब्जेक्ट्स इसमें लिख सकते हैं।
जो भी आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद प्लान्स आफ्टर स्टडी इन चाइना। आफ्टर स्टडी इन चाइना आप क्या करना चाहोगे कि मैं वहाँ पे जॉब करना चाहते हो आपके, या पोस्ट डॉक करना चाहते हो, या अपने मुल्क वापस आके जो है काम करना चाहते हो सी पैक पे, या जो भी है। आई वांट टू डू पोस्ट डॉक, क्योंकि मैं डॉक्टर का कैंडिडेट था, सिलेक्ट किया था शुरू में, हूँ तो मास्टर का, लेकिन मैं डॉक्टर का सिलेक्ट किया था वैसे, तो ये इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद ये क्या है जी, प्लीज़ क्लेरिफाई। नो भाई, कोई इलीगल रिकॉर्ड नहीं है। सेव स्टडी प्लान पे आपने कर देना है सबमिट, और सक्सेसफुली यस कर देना है। ठीक हो गया। अब ये सारा काम हो गया। अब ये यहाँ पे नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो ये आपने ऐड कर लेना है, न्यू पे क्लिक करके, कहाँ पे आपने काम किया है, फ्रॉम टू, और क्या पोस्ट थी, जो भी था वो अपने हिसाब से कर ले। अगर नहीं करना है तो उसको छोड़ देना। अगर कोई नहीं है तो हैव यू स्टडी इन चाइना, अगर येस है तो फिर आपने येस कर देना है, अगर नो तो नो। प्लीज़ डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर स्टडी प्लान। जो आपने स्टडी प्लान लिखा होगा इस यूनिवर्सिटी के लिए, या जो भी होगा आपका, या रिसर्च प्लान होगा, वो आपने यहाँ पे टाइप करके लिख देना है। मैं वैसे ये लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे ये क्योंकि ये मैं लिखूंगा कुछ नहीं तो आगे फॉर्म नहीं जाएगा। पेपर रिसर्च, एकेडमिक पेपर वर्क्स एंड आर्ट वर्क पब्लिश्ड, तो वो आपने उनके टाइटल या जो भी हिसाब किताब होता है पब्लिश वर्क का, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। विच वे यू टू नो आवर स्कूल, मैगजीन एड्स या अदर पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने लिख लेना है www.cscguideofficial.com। official.com भाई, यहाँ से हमें पता चला है, या आपने CSC गाइड ऑफिशियल लिख देना है, ठीक है। ये आप लिख दें, कोई इशू नहीं है। अगर मैगजीन से आपको पता चला है तो वहाँ पे लिख दें, नेटवर्किंग से, जो भी करना चाहें, ठीक है। वुड यू माइंड रिसीव एनी स्टडी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टडी इन शंघाई, यस कर दें, और सेव पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो और ये हो गया सेव। अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, करें नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आगे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आ गया डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड में यहाँ पे आपने करना है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, पर्सनल फ़ोटो बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो आपने सेलेक्ट करनी है। JPG फाइल में हो या PNG में, जो भी हो कर सकते हैं। पासपोर्ट फोटोकॉपी ये आप यहाँ पे आ जाएगी। फर्स्ट रिकमेंडेशन लेटर, सेकंड रिकमेंडेशन लेटर, और आपकी जो है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्टडी रिकॉर्ड्स ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टडीज़, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है। सर्टिफिकेट ऑफ मोस्ट एडवांस स्टडी, आपने हाईएस्ट डिग्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। स्टडी प्लान इन चाइना, स्टडी प्लान आपने रिसर्च प्लान है या स्टडी प्लान है रिसर्च प्रपोजल, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अदर वर्क्स कोई हैं तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। डिग्री सर्टिफिकेट दोबारा आपने हाईएस्ट जो आपने लगाई होगी द मोस्ट एडवांस्ड स्टडीज, वही आपने दोबारा यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। उसी का दोबारा सेम लगा दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाइएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपलोड ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी अपलोड करने के बाद जो है ये एप्लीकेशन नंबर भी आपका शो हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने करना है सर्च, कि आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे ट्रैक करनी है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन भी ट्रैक की जाती है। तो हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, जो भी हिसाब किताब है मैं कोशिश करता हूं अभी करने की, लेकिन होगा मुश्किल। तो यहाँ पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट अदर वर्क्स में आपने अपनी CV अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपना जो है कोई और रिकॉर्ड जो भी हैं आपके पास जो पेपर पब्लिश हुए हैं वो आपने सारे कर देने, क्योंकि ये फॉर्म अब ये मैं अपलोड करूंगा सारे, तो तभी जाके नेक्स्ट होगा। और यहाँ पे मैं जो है ये चौथा यहाँ पे कंफर्म करना है, कंफर्म एंड सबमिट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो ये मैं करूंगा, ऐसे यहाँ से मुझे नहीं होगा, बस यही फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं है इसका, बस आपने फॉर्म सबमिट कर देना है। अब मैं दोबारा बैक जाके जो है इसकी एप्लीकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ कि ट्रैक कैसे होती है इसकी एप्लीकेशन। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आपने कैसे ट्रैक करनी है। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे दोबारा क्लिक करते हैं, नहीं ये चाइनीज़ में है, और अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इसके लिए क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शो हो नहीं रहा कि कैसे करना है। ये स्टेटस चेक पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन गाइड में कि कैसे आपने वो स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे शायद कोई ऑप्शन आ जाए, क्योंकि मैंने एक साल पहले, हाँ ये आ गया, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको दिखाया था वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। और ये पासवर्ड ये आप जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे
हाँ, मुझे अब याद आ गया। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, आपको आपके जो ईमेल एड्रेस जो आपने शुरू में उसमें फॉर्म में दी होगी, जो आपके नोटिफिकेशन शुरू में दरमियान में मैंने बताया था, आप वहाँ उस ईमेल पे आपको वो एक मेल भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ भी गई हो शायद। ठीक हो गया। 157 ईमेल पहले 56 थी। वहां पे एक सीरियल नंबर कोड होगा, या कोड वो वही होगा जो फॉर्म में मैंने अभी आपको दिखाया है, या एक और कोड होगा 11 डिजिट्स का वो, और उसके साथ ही पासवर्ड उन्होंने खुद दिया होगा, वो आपने यहाँ पे लिख के सर्च कर देना है, तो आपके पास वो कोड आ जाएगा। ये मेरे पास है नहीं क्योंकि मैंने सबमिट नहीं किया, तो वो नहीं आ रहा। अगर ना हुआ था ऐसा तो मैं दोबारा किसी वीडियो में बता दूंगा। बहरहाल है ऐसा, मुझे अभी याद आ गया। ठीक हो गया। होप सो ये सारी चीज़ें आपको आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होंगी, और इंशाल्लाह मैं मजीद भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक मैं मुकम्मल बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की शंघाई गवर्नमेंट्स की जो है स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है और उनका प्रोसीजर क्या है, मजीद एक डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।